अखिलेश यादव की 2027 की तैयारी जोरों शोरों के साथ चल रही है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर अभी से ही प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं और इसके अलावा जनता से वादे करने भी शुरू कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब भुवनेश्वर पहुंचे थे उस दौरान भी उन्होंने जनता से वादा किया और बताया कि उनका विजन क्या होने वाला है। हमारे समाजवादी पक्ष ये है कि कोई भी गरीब अगर अस्पताल आता है तो उसका इलाज फ्री होना चाहिए और एज ए मॉडल हॉस्पिटल या एग्जेम्पलरी काम समाजवादी सरकार में हुआ, जहां पर कई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में इंतजाम था कि कोई भी गरीब को कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, इलाज पूरा फ्री होगा, उसका दवाई फ्री होगी, उसका कोई भी चेकअप फ्री होगा और गंभीर से गंभीर बीमारी अगर होगी हार्ट की, लीवर की, किडनी की, कैंसर की, तो वो इलाज फ्री होगा। हम कार्डों के पक्ष में नहीं हैं, हम इस पक्ष में हैं कि फ्री इलाज हो गरीब का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि वो भारत को एक ऐसे आयाम पर ले जाना चाहते हैं जहां पर गरीबों का इलाज फ्री हो, दवाइयां फ्री हो, जांचें फ्री हो, यहां तक कि गंभीर से गंभीर बीमारी भी अगर है तो उसका भी इलाज फ्री कराया जाए और किसी भी कार्ड का झंझट ना रखा जाए। अखिलेश यादव सिर्फ यही नहीं कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो फ्री इलाज गरीबों का किया जाएगा, जैसे कि पहले की सपा सरकारों में होता रहा है। दरअसल अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और उनको शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया और इस दौरान अखिलेश यादव ने विजन इंडिया में भी भाग लिया। अखिलेश यादव ने इस बात की जानकारी देते हुए एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें अखिलेश यादव ने खुद जानकारी दी। विजन इंडिया प्लान डेवलप एसेट होलिस्टिक हेल्थ, डोंट स्किप, प्रायोरिटाइज इट। विजन इंडिया होलिस्टिक हेल्थ समिट में जब सपा प्रमुख ने हिस्सा लिया, इस दौरान समाजवादी पार्टी के घोषी से सांसद राजीव राय और यूपी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन भी मौजूद रहे। सपा प्रमुख ने न सिर्फ 2027 के विजन को लेकर बात की बल्कि उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने बताया कि होलिस्टिक हेल्थ समिट का आयोजन क्यों किया गया है। समय समय पे हमने देखा है हमारी हेल्थ सर्विसेज फेल हो जाती हैं। जब हेल्थ सर्विसेज फेल होती हैं तो आपकी मेडिकल सर्विसेज शुरू हो जाती हैं। जागरूक जनता ये समझे कि हेल्थ प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट है, ट्रीटमेंट नहीं, और मेडिकल क्यूरेटिव कॉन्सेप्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए होलिस्टिक हेल्थ पर अगर हम फोकस करेंगे सर तो लोग बीमार कम पड़ेंगे और जब बीमार कम पड़ेंगे तो हमारा देश और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। इसलिए पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करने के लिए और होलिस्टिक हेल्थ का ही टॉपिक हम लोगों ने चुना है। इसके अलावा सपा प्रमुख ने कहा कि स्वास्थ्य के सुधार के लिए हमें जन आंदोलन बनाना होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी बीमार ना हो, सभी स्वस्थ तरीके से रहे। इस सरकार को हटाओ। हमारा और सबका लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हटे। वहीं सपा प्रमुख इंदौर मामले पर भी बात करते हैं और कहते हैं कि इंदौर, जिसको साफ शहर का दर्जा दिया गया, कई बार अवार्ड दिया गया, वहां पर घरों में गंदा पानी जा रहा है। हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है हमें, और जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य सुधारों को हमें सामाजिक सुधार के रूप में जन आंदोलन बनाना होगा। जब हम जन आंदोलन बनाएंगे स्वास्थ्य के प्रति तो हम और इसको बेहतर कर सकेंगे। बीमारी के इलाज से बड़ी बात यह कि लोग बीमार ही ना हो। अगर लोग बीमार होते हैं तो सीधा सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था भी पड़ता है, देश की और समाज की अर्थव्यवस्था भी पड़ता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोग बीमारी ना हो। और फिर भारतीय जनता पार्टी का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहते हैं कि योग पर जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं और बातें करते हैं, वही लोग योग को लेकर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए हैं। इंदौर को हम लोगों ने न जाने कितनी बार ये देखा होगा कि उसको प्राइज मिलता था। वो शहर वो है जिसको अवार्ड मिलता था।
और उसी अवार्ड पाने वाली सिटी में सोचिए पीने के पानी की स्थिति क्या है। तो जो पॉल्यूशन है और तरह तरह के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, आपका सॉइल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। सपा प्रमुख ने कहा कि लोग योग पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जहां बच्चों को हम योग के जरिए ग्रो करा सके। और सबसे अंत में सपा प्रमुख एक और बात कहते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना ही हमारा लक्ष्य है। लोग योग पे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है जहां से हम लोग बच्चों को ग्रो करा सकें और उसके बाद जानकारी दे सकें। तो जो मैं मोटा मोटा ये कहूंगा कि सरकार का योगदान सेटिस्फैक्टरी नहीं है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो एडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनके अलावा सपा प्रमुख ने तमाम मुद्दों पर बात की। एसआईआर को लेकर के वो बात करते हैं और कहते हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी अगर होगी तो हम लीगल एक्शन लेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जिक्र करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 4 करोड़ वोटर के नाम कट गए हैं। इस पर सपा प्रमुख कहते हैं कि अगर उन्होंने फॉर्म 6 भरवा करके फर्जी वोटर जोड़ने की कोशिश की तो हम एफआईआर उन पर करवाएंगे। साफ तौर पर वो एफआईआर कराने की लीगल एक्शंस लेने की बात करते हैं। इसके अलावा कफ सिरप पर भी बोलते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से कफ सिरप के नाम पर यूपी में कोडीन बांटी जा रही है। वहीं वो ये भी बताते हैं कि हेल्दी इंडिया स्लोगन नहीं होना चाहिए बल्कि मिशन होना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजी दावे नहीं होने चाहिए, उनको जमीन पर भी उतारा जाना चाहिए। सपा प्रमुख इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं और अपना विजन भी जनता तक पहुंचाते हैं। हेल्थ समिट में सपा प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि हमें हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और इसको अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए तमाम इंतजाम किए जाने चाहिए। सपा प्रमुख स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम क्या क्या करेंगे, किस किस सेक्टर में काम करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य से अलग इंडिया को कैसे ग्रो करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम मुद्दों पर बात की। फिलहाल सपा प्रमुख 2027 को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार विजन इंडिया का आयोजन करके समय समय पर तमाम चीजें जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।